फ्रेंड्स नमस्कार। आइए आज हम एक सर से परिचय कराते हैं आपका। इन सर का इंटरव्यू लेंगे, इनका नाम भी इनसे ही पूछेंगे और सारा कुछ इनसे पूछेंगे। अभी हमें तो ये पता है कि ये टीचर हैं, सहायक शिक्षक हैं, कहाँ के हैं, कहाँ से हैं, इन सभी बातों से अवगत नहीं हैं। तो चलिए इनसे तुरंत विलम्ब न करते हुए इनसे पूछते हैं कुछ सवाल। चलिए सर नमस्कार। पहले मैं संतोष कुमार रजवाड़े। आप अपना परिचय दीजिए, आप नाम बताइए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरपाल सिंह राठौर है। मैं लोरमी ब्लॉक से हूँ और लोरमी ब्लॉक में मैं पदस्थ हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय प्राथमिक शाला कोतरी है और मेरे गांव का नाम ग्राम डिंडोल है, जो लोरमी से 2 किलोमीटर दूर है। तो आप अभी शिक्षकीय जॉब में हैं, आप एक टीचर हैं। आपको कैसा लग रहा है टीचर का जॉब करते हुए? टीचर का जॉब बहुत ही अच्छा जॉब है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसमें क्या है कि बच्चों को सिखाना होता है और ख़ुद सीखना होता है। जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो खुद सीखते हैं, तभी हम उसको पढ़ा सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि बच्चों को पढ़ाना आसान काम नहीं है, खास करके छोटे छोटे बच्चों को उसके अनुरूप हमें पढ़ाना होता है। बच्चे के माहौल के अनुरूप ही हमें पढ़ाना होता है। बच्चा कुछ भी करता रहता है, उसका ध्यान इधर उधर भटकते रहता है, उन सबको ध्यान में रखते हुए बच्चे के हिसाब से हमें पढ़ाना होता है। तो अतः बोल सकते हैं कि टीचर का जॉब जो है आसान काम नहीं है अन्य जॉबों की अपेक्षा। जी सर। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप 12वीं 12th तो अभी बहुत पहले पास हो चुके रहे होंगे, तो इस बीच में आपका जॉब नहीं लगा था, तब आप क्या काम करते थे? वैसे मेरा 12वीं पास जो है 2007 में हुआ था। ग्रेजुएशन 2010 में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। लंबे समय से कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। बीच में मैं व्यापम के कुछ कोचिंग किया, पीएससी का भी 1 साल का कोचिंग किया हूँ मैं। उसके बाद क्या हुआ थे, बीच में पोस्ट कम ज़्यादा नहीं निकल रहा था। शुरू में मेरा ध्यान टीचिंग की तरफ नहीं था। बाद में ऐसा हुआ कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि टीचिंग एक अच्छा जॉब है। अतः मैं उसके बाद मैंने 2015 में डीएड कंप्लीट किया। 2015-16 में मेरा सुंदरलाल शर्मा से डीएड कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर मैं टीचिंग की ओर ही ध्यान दिया हूँ। तो 2019 में जॉब निकला। जॉब निकलने के बाद मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा जॉब लग गया उसमें। जी सर। शायद आपका पहले भी जॉब लग सकता था, क्योंकि आप 2007 में पास आउट हैं 12वीं। हाँ। और उसके बाद भी सहायक शिक्षकों का भर्ती हुआ था, जिसमें मात्र टेट पास मांगते भी थे और टेट पास होने के बाद ले लेते थे बिना डीएड बीएड के। तो उसमें आप शायद उस समय आपको पता नहीं रहा होगा कि मुझे टीचर में ही जाना है। उस टाइम पे हुआ ये था कि जो 2010 तक भर्ती हो, 2011 तक, उसमें परसेंट बेस में भर्ती होता था। साथ में डीएड बीएड अनिवार्य है और जिसका डीएड बीएड है उसका तो जॉब लगना कंफर्म था, और जिसका डीएड बीएड नहीं है उसको उसका नंबर यदि परसेंट अच्छा है तब उसमें लगता था। मेरा परसेंट 12वीं में थोड़ा कम था, इसलिए उस टाइम पे जॉब नहीं लग पाया। चलिए आप ये बता दीजिए, आपका स्कूली लाइफ कैसा रहा? आप प्राइवेट स्कूल में से पढ़े हैं या सरकारी स्कूल से? मैं प्राइमरी स्कूल मेरा सरकारी है। उसके बाद फिर कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक का मेरा प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ा हूँ मैं। मेरा स्कूल जो है मेरे गांव के पास ही है, महाराणा प्रताप हायर सेकेंडरी स्कूल। तो आपका स्कूली लाइफ कैसा रहा? आपको क्या क्या परिस्थितियों से गुजरना पड़ा? कुछ अच्छे अनुभव, कुछ बुरे अनुभव, क्या क्या अनुभव प्राप्त हुए? बुरे अनुभव तो नहीं कह सकते, लेकिन अब स्कूल लाइफ तो बहुत अच्छा ही गया है, क्योंकि उसमें मम्मी पापा का सहयोग रहता है तो ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई। और मेरे परिवार भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ज़्यादा गरीब भी नहीं है, अमीर भी नहीं है, तो स्मूथली गया है। और ऊपर से मेरा भाई भी गवर्नमेंट जॉब में था, इसमें था, आर्मी में था, तो उससे मेरे को बहुत सहयोग हुआ है। ग्रेजुएशन के बाद कोचिंग करने के लिए भी उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया था कि आप पढ़ाई करो, आगे की पढ़ाई जो मन करता है पढ़ाई, जो भी पढ़ाई करना है करिए करके। तो उससे मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत मिला है। जी सर। तो आपका विवाह भी हो चुका होगा? हाँ, विवाह पिछले साल ही हुआ है। जॉब लगने के बाद ही मेरा विवाह हुआ है। अच्छा। जॉब लगने का इंतज़ार था। अब पिछले साल जब 2020 में मैंने ज्वाइन किया और 2021 में मेरा जॉब लगा। 2021 में ज्वाइन किए हम लोग। जी सर। ठीक है। तो पिछले साल फरवरी में मेरा शादी हुआ है। तो आपकी वाइफ क्या है? वो भी टीचर? वाइफ भी अब टीचर ही बनी, कि बीएड की तैयारी कर रही है। बीएड इस साल फाइनल हो जाएगा और उसका टेट कंप्लीट हो गया है, सीटेट निकाल चुकी है। तो उसको भी मैं टीचिंग लाइन में ही लाने के लिए प्रेरित करूँगा। बहुत अच्छा। टीचिंग जॉब में आप हैं और अपने वाइफ को भी लाने वाले हैं। टीचर का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। शिक्षक समाज का आईना होता है, दर्पण होता है। वैसे भी आप सभी लोगों को बता दूं, ये सर का नाम से भले परिचित नहीं थे, राठौर सर से, लेकिन जब भी मिले बहुत अच्छे से बात किए, दिल से मिले। इनसे मिल करके ऐसा जैसे एक फीलिंग्स होता है, थोड़े कम उम्र वाले और बड़े उम्र वाले। कभी कभी ऐसा होता है जो बड़े उम्र के लोग होते हैं, थोड़ा छोटे उम्र के लोगों के साथ घुलना मिलना, बातें करना उतना पसंद नहीं कर पाते।
लेकिन ये सर में ऐसा नहीं था, बहुत अच्छे से मिले, बात किए, बड़ा अच्छा लगा। आज हमने इनका इंटरव्यू लिया। वैसे पूछना तो बहुत कुछ था, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछ पा रहे हैं। हम इनसे यही पूछेंगे कि आपका शौक़ क्या है और उस शौक़ के बारे में कुछ बता दीजिए। अब शौक़ तो जनरली अब पूरा हो चुका है। जो एक तो गवर्नमेंट जॉब में मेरा सपना था कि एक गवर्नमेंट जॉब रहे ऐसा करके, ताकि एक अच्छी वाइफ भी मिले। गवर्नमेंट जॉब रहने से एक अच्छी वाइफ मिलती है हमारे एरिया में, खास करके अब छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो आदमी का मानसिकता ये हुआ कि गवर्नमेंट जॉब में रहे, जबकि चाहे तो बिजनेस भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पहले प्रायोरिटी गवर्नमेंट जॉब को ही देते हैं। तो एक तो पूरा हो गया है, शादी भी हो गई है, अब बच्चे का इंतज़ार है। तो आपकी अच्छी वाइफ तो मिल गई आपको ना? वाइफ मनपसंद का ही मिला है, ऐसा है। चलिए, आप सभी दर्शकों को, सभी को गवर्नमेंट जॉब मिले, ताकि सबको अच्छी से अच्छी पत्नी मिल सके। सबका एक ख्याल रहता है। कुछ लोगों का तो कहना रहता है अच्छी पत्नी का सपना देखना, ये एक सपना वाला बात है, काल्पनिक वाली चीज़ें हैं, लेकिन किसी किसी का हकीकत में भी बदल जाता है। तो बहुत अच्छा हुआ। कुछ आप बचपन में कुछ हॉबीज होते हैं, गाने का, नाचने का? अब वैसे मैं अभी क्रिकेट खेलता हूँ, अभी भी क्रिकेट खेलता हूँ गांव में, जब भी मौका मिलता है तो क्रिकेट खेलता हूँ। और उसके अलावा हॉबी में मतलब वही गेम ही है जनरली देखा जाए तो। ड्रीम 11 में भी खेल लेते हैं? ड्रीम 11 में नहीं है मेरा, एकदम नहीं के बराबर है, पार्टिसिपेट है, मतलब कभी कभी अचानक लगा दिया, वरना वो तो एक जुए की तरह है। यदि उसमें किसी को लत लग गया मतलब वो बर्बाद हो जाएगा, ऐसा है। करोड़ों में किसी एक तो करोड़पति बनते हैं, बाकी सब नीचे ही जाते हैं। बिल्कुल सही चीज़ है। तो मैं आप लोगों को भी सजेशन दूंगा कि ड्रीम 11 में उतना अपना ड्रीम ना बढ़ाएं। यदि खेलना ही है तो 2-4 खेल के देख लें, यदि आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा बहुत ही इन्वॉल्व हो, ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो बर्बादी है उसमें। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा रहा। आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर। चलिए ठीक है, फिर अब आप जा रहे हैं, फिर सर मिलेंगे। का चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सर दिल के बहुत अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। चलिए सर, फिर से मिलते हैं। बाय बाय। बाय। चलिए।